सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो अपनी व्लॉग देख रहे हैं उसमें जो है कबीर स्कूल से आ चुका है। थोड़ी मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं क थी, से कबूतर। तो बस मैंने कैसे यहाँ पे करता आपको है ये ईको। दिखा रही हूँ। मैं अपना घर का जो सामान है वो ख से कपड़े कुछ खरगोश। बिखरे हुए थे। नहीं सफाइयाँ तो हो ही ख चुकी से थी, तो खरगोश बस है। जो ऊपर का सब सामान नहीं रहता है। है ना, जो सामान हमारे को चेंज करना पड़ता है, ख से खरगोश हमारे में को क्या है कपड़े ना। लपेटने पड़ते हैं, मैले ये अलग क्या है रखने जब पड़ते बता। हैं, धुले हुए अलग रखने पड़ते हैं। उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। तो ये बस आयशा जब तक आएगी उससे पहले मैं सोच रही थी रूम वगैरह सारा समेट लूँ। आज ड्राइंग रूम में भी काफ़ी सामान फैला हुआ है, बेडरूम भी मेरा पूरा फैला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे व्लॉग बना लिया जाए। ठंड जो है अब धीरे धीरे थोड़ी सेटल डाउन हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। तो जितनी भी सारी मोटी मोटी जैकेट्स थी ना वो मैंने दीवान में डाल दी, इस करके ना मेरे थोड़े कपड़े फैल गए थे। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ना सफाइयाँ तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो ऊपर के थोड़े बहुत सामान हमारे को समेटना होता है ना, हमारा मेन जो टाइम है उसी में कटता रहता है। तो कबीर स्कूल से आ गया है और कबीर को ना स्कूल से आते ही लत लग गई थी कि उसने पढ़ना है। तो बस वो मेरे साथ बैठा हुआ था और पढ़ाई कर रहा था। तो मैं खुद हैरान थी यार सूरज भगवान कहाँ से निकले, क्योंकि कभी ना जब जब भी स्कूल से कबीर आता है ना तो वो बस अपने बैग उठा के फेंकता है, अपने शूज़ उठा के फेंकता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना काम काज करके आया है लड़का। लेकिन आज आते ही इसने स्कूल से बुक्स अपना खोली है, बहुत ओबीडेंट बन रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो मैं ये सोची थी यार सूरज भगवान निकले कहाँ से है। तो आप भी बताना कि आपके यहाँ पे मौसम कैसा हो रखा है। हमारे यहाँ पे तो यही होता है दिल्ली में कि दोपहर के टाइम पे गर्मी लगती है और शाम को ठंड लगती है। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान चाहते क्या है, कि दोपहर में तो गर्मी दे देते हैं और शाम के टाइम लगता है कि बस रज़ाई में बैठे रहो। तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, जो मेरी जो चादर बिछा रखी है ना मैंने, ब्लैक एंड वाइट कॉटन की चादर, तो वो साफ़ ही है। बस उसको मैं थोड़ा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि रात को भी सोने से पहले मैं झाड़ के ही अपना हम सोते हैं, और जब हम उठते हैं तो भी मैं झाड़ देती हूँ। तो इसलिए मैं इसको उठा के नहीं बिछा रही, नॉर्मल ऐसे करके बिछा रही हूँ। और बाकी हाँ, जो ब्लैंकेट होता है कभी कभी बच्चा उसमें कुछ खा लेता है कुछ, तो कुछ चिपक वगैरह भी जाता है ना। तो इस करके मैं उसको बाहर पूरा बालकनी एरिया में पूरा झाड़ के देन उसको बिछाती हूँ। और यहाँ पे ना कबीर को देखो, कबीर को यहाँ मेरी हेल्प करवाना बहुत पसंद है, वैसे ही साइशा को बहुत पसंद है। तो अच्छा लगता है जब आपको छोटे छोटे बच्चे आपके समझते हैं, चाहे बड़े हो के बाद में ना समझे, भूल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि एक माँ को रहता है कि हमारे बच्चे हमारे को समझते हैं, और हमें हमेशा उनको यही सिखाना चाहिए कि हेल्प करना चाहिए, चाहे आपके वो फ्रेंड हो, चाहे आपके वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो स्ट्रेंजर भी क्यों ना हो। और अच्छा लगता है जब आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी हेल्प करवाते हैं छोटे छोटे हाथों से। जैसे ही स्कूल से कबीर घर वापस आता है तो मैं क्या करती हूँ, जो उसके जो ऊपर वाले कपड़े होते हैं जो स्कूल में पहना के भेजती हूँ वो उतार के रख देती हूँ। बाकी जो इनर्स होते हैं, पजामा होता है, वो पहने रहने देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर वाले कपड़े ऑलरेडी हमारे को फिर वो नेक्स्ट डे के लिए, ज़्यादा कपड़े मेरे ख़राब करता नहीं है अपने, जो पहन के आता है तो मेरे को मेहनत कम लगती है। लेकिन ये होता है कि बस इसको मैं रिपीट करवा दूँ। और ये आजकल इतना चूज़ी हो गया है कि रिपीट नहीं करता कपड़ा। आप देखोगे इसके जो ज़्यादातर मेरे जो कपड़े धोती हूँ वो ज़्यादातर कबीर के ही होते हैं। मतलब इतना घर में सबसे छोटा मेंबर है और बहुत डिमांडिंग है कपड़ों को लेके, शूज़ को लेके अपने। तो उसका मैं अभी से ये इतना ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी मैचिंग होता है, कुछ भी कलर्स होते हैं, इसको सुबह इतना उठाने से पहले मनाना पड़ता है। और ये मुझे कहता है कि मैं आज इस कलर के कपड़े पहन के जाऊँगा। तो हमेशा ऐसे होता है कि 2 बच्चों में से एक की पर्सनैलिटी अलग होती है और दूसरे की पर्सनैलिटी अलग होती है। अब जैसे साइशा का नेचर है, वो पहले स्टार्टिंग में क्या थी, बहुत शाय फ़ील करती थी, लेकिन अब वो धीरे-धीरे खुलना स्टार्ट हो रही है, फ्रेंडली होना स्टार्ट हो रही है। और जो कबीर है, कबीर स्टार्टिंग से ही फ्रेंडली है और अभी तक फ्रेंडली है। मतलब उसको हर चीज़ खुले में बोलना पसंद है, कि अगर गुस्सा आएगा तो वो उठा के, मतलब सामान भी आजकल फेंक देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस पे मैं इसके गुस्से पे वर्क भी कर रही हूँ। इवन मैंने इसकी टीचर से भी बात की है कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है। बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं काउंसलिंग को दिखाऊँ या क्या दिखाऊँ, क्योंकि छोटे वाला जो बेटा है उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और जो बड़ी बेटी है उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। तो आप मुझे बताना कि आप क्या करते हैं, अगर जैसे कि बच्चा थोड़ा अगर परेशान हो रहा हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, क्रैंकी हो रहा है, सॉरी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज़ मैं तो यही पूरी कोशिश करती हूँ। इवन मैं इसको नीचे सोसाइटी में कभी भेजती भी नहीं हूँ खेलने के लिए। माइट भी मुझे लग रहा है कि शायद यही रीज़न है, क्योंकि बच्चे जो अपनी उम्र के साथ खेल नहीं पा रहे ना, तो यहाँ पे वो बच्चे क्रैंकी और इरिटेट तो होंगे, क्योंकि देखो स्कूल में तो बच्चे खेल के आ जाते हैं। लेकिन जब बच्चे अपना घर से आते हैं, घर पे रहते हैं सारा दिन, तो वो क्रैंकी, इरिटेट ज़रूर होंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि अब इसको साइश कबीर को बड़े स्कूल में मेरे को एडमिशन करवाना है। तो जैसे ही वो थोड़ा बिज़ी रहेगा, स्कूल से आने के बाद थोड़ा ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, एक्टिविटीज़ में स्कूल की पार्ट लेगा, तो थोड़ा लगता है कि शायद कबीर के थोड़ा बिहेवियर में वगैरह में चेंजेस आए। हमेशा यही मुझे टेंशन रहती है कि बस बच्चे जो भी है अच्छी तरह से पढ़ लें। हम माँओं में हमेशा यही रहता है कि जितना हम नहीं कवर कर पाए अपने स्कूल में, जितना हम, मतलब जो हमने नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों को सिखाएँ।
तो बस मेरी भी यही कोशिश है कि जितना मैं नहीं कर पाई हूँ, जितना मैं नहीं सीख पाई हूँ या जो हमारे को कभी चांस नहीं मिला हो, वो हमारे बच्चे सीख लें। तो आप भी बताना कि आपके बच्चे कैसे हैं? छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा क्रैंकी है, उसका थोड़ा वो कभी भी किसी बात पे अड़ जाता है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाने में भी। तो अभी मुझे लगता है कि शायद छोटा है लेकिन धीरे-धीरे जाके चेंजेस होगा, लेकिन मुझे इसकी अभी से ही इतनी टेंशन हो रही है। बाकी बड़े होके क्या हाल करेगा कुछ नहीं पता। यहाँ मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैं यही सोच रही थी कि आज काम कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी। अजीब से घुटन-सी मतलब महसूस हो रहा था मुझे, मन कर रहा था कि कुछ बाहर खुले में रहने का, बैठने का। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बट मैंने सोचा काम तो करना ही है, काम करना पहले इम्पोर्टेंट है। तो घबराहट सी मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे लाइक एसिडिटी की भी प्रॉब्लम कभी-कभी रहती है। तो इस करके मैंने ये सोचा कि पहले अपना काम निपटा लेती हूँ, देन फ्रेश हो जाऊँगी। फिर मेरे को साइशा को भी लेके आना होता है। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम मेरा पूरा फैला पड़ा है, तो मैंने कभी आपको ड्राइंग रूम में कभी व्लॉग दिखाया नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि चलो ड्राइंग रूम आज पूरा समेट देती हूँ, उसके कवर्स वगैरह भी अच्छी तरह क्लीन करके देन मैं उसको दोबारा से बिछाऊँगी। क्योंकि ड्राइंग रूम हमारा मेन पार्ट होता है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो ड्राइंग रूम हमारा मेन जो पार्ट होता है, जो गेस्ट को या किसी भी लोगों को ये दिखाता है कि हम अपने रूम को, बाकी रूम्स को हम कैसे करते हैं। वैसे तो ये होता ही है कि हमारे को अपना बाथरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे गेस्ट रूम हो, आपको अच्छी तरह अरेंज करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने आप को टिप से टॉप तक अच्छा मेंटेन करके रखते हैं ना, हम कई पार्टीज़ में जाते हैं, किसी से मिलते भी हैं फर्स्ट टाइम, तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही हमारा दरवाज़ा खुलना चाहिए और हमारा जब ड्राइंग रूम दिखता है तो उसमें अच्छी वाइब्स आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए और क्लीन और फ्रेश दिखना चाहिए। तो हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि अपना जो ड्राइंग रूम है मेरा और बेडरूम है वो मैं एक दिन में करती हूँ, और जो मेरा जो बच्चों वाला रूम है और एक मंदिर वाला रूम, हमारे एक्चुअली 4 रूम हैं, उनको मैं एक दिन में कवर करती हूँ। क्योंकि एक दिन में चारों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, बेडशीट्स वगैरह चेंज तो एक ही टाइम पे मैं सबकी करती हूँ। लेकिन जैसे कभी कुछ रूम सजाना है, मुझे कुछ किसी चीज़ के कलर सेट करने हैं या कुछ भी करना है, अपने कुशन्स को रीअरेंज करके किसी जगह पे शफ़ल करने हैं, तो वो मैं वैसा ही करती हूँ। तो बच्चे खाना खा के मैं उनको लेकर आ गई थी, खाना भी खा लिया था और अब यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके चाय पी रही हूँ। सर्दियों का टाइम हो और चाय की चुस्की लेना तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि चाय आपको पता ही है, मेरे हर व्लॉग में दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमारे को याद आया, जब मेरे हस्बैंड घर पे आए ना, तो फिर मुझे याद आया कि कुछ घर का ग्रॉसरी का सामान लेना है। तो मैं फिर ग्रॉसरी का सामान लेने हमारे यहाँ पे ही एक राज मंदिर करके है, मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे सामान जो है थोड़ा अच्छा मिल जाता है, रीज़नेबल मिल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ पे पैसा बचता है वहाँ पे क्यों ना बचाया जाए। तो बस मैं वहाँ से चली जाती हूँ। अब हमारा डिसाइडेड था कि जाएँगे, लेकिन उससे पहले बीच में ही मोमोज़ वाला दिख गया। तो चलो क्यों ना मोमोज़ खाया जाए। बच्चे जो थे, साइशा जो थी अपने घर में रिवीज़न कर रही थी, और जो कबीर था उसको हमने जल्दी ही खाना खिला देते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया ना वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है कुछ है, तो खाना है उसको खिला के टीवी चला दिया था। और साइशा अपना पढ़ाई कर रही थी। तो बस हमारे को टाइम मिल गया था कुछ घर से सामान लाने के लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़ा आगे जाके हम, थोड़ा दूर पड़ता है हल्का-सा, लेकिन वहाँ से हम लेकर आए। लेकिन जाते-जाते मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्या लूँगी, क्योंकि ना कभी भी ना हम सोच के जो जाते हैं ना वो चीज़ कभी मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती है तो वो उस प्राइस पे नहीं मिल पाती। तो बस इस बार हमने बिना सोचे-समझे हम निकल गए। हमने कहा थोड़ा बहुत सामान जो लगता है बच्चों के लिए चीज़ें हैं वो हम ले लेते हैं। तो चलिए आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपना ग्रॉसरी का सामान ऑनलाइन लेते हैं ज़्यादातर या ऑफ़लाइन लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।